हम एक्सरसाइज 7.4 डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 20,000 कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए किसी भी नंबर में। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो 20,000 से बड़े होंगे? तो 20,000 से बड़ा नंबर चाहिए तो 10,000 प्लेस होंगे भाई। इसमें प्लेस क्या होंगे? वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। 20,000 से बड़े जो इन पांचों डिजिट का यूज करके जो नंबर बनाएंगे वो कितने डिजिट के बनेंगे? 5 डिजिट नंबर्स बनेंगे। तो उसमें 5 प्लेसेस होंगे, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000, 10,000। फॉर गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 20,000, अगर हमें 20,000 से बड़ा नंबर चाहिए तो 10,000 प्लेस पर हम 2 रखेंगे या फिर 3 रखेंगे या फिर 4 रखेंगे, 1 और 0 नहीं रखेंगे। तो वी फिल अप 10,000 प्लेस बाई 3 वेज। जो 5 डिजिट का नंबर हमें चाहिए तो उसके लिए 10,000 प्लेस को हम 3 वेज से फिलअप कर सकते हैं, जिसमें 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है। अब 3 वेज से इसको फिलअप किया, रिमेनिंग 4 डिजिट्स। अब 4 डिजिट बच रही है हमारे पास, एक डिजिट हमने फिलअप कर दी। कैन बी फिलअप इन 4 प्लेसेस। इन 4 प्लेसेस पर 4 डिजिट को फिलअप करेंगे तो 4p4, 4 फैक्टोरियल 24 वेज। अब टोटल नंबर्स फॉर्म्ड ग्रेटर देन 20,000 आर, 20,000 से बड़े जितने नंबर बने वो कितने बने? 4 प्लेसेस तो 24 वेज से भरे और 10,000 प्लेस 3 वेज से। और हमें 500 डिजिट साथ साथ रखने हैं। जो नंबर बनेगा वो 500 डिजिट से बनेगा। तो 4 डिजिट हमने एक जगह भरी है, एक डिजिट अलग भरी है। तो 2 इवेंट बनेंगे, एक तो 4 डिजिट को भरने का, एक डिजिट को भरने का। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर्स फॉर्म ग्रेटर देन 20,000 क्या है? दोनों के वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 500 के 500 डिजिट के नंबर चाहिए तो 24 इंटू 3, 72 वेज हो गए। मीन्स 72 नंबर्स हो गए जो 20,000 से ग्रेटर नंबर होंगे। दूसरा पार्ट इसी में पूछा गया है, हाउ मैनी ओड नंबर्स ग्रेटर देन 80,000 कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 4, 5 एंड 8। जिन डिजिट्स का हमें यूज करना है वो डिजिट है 2, 3, 4, 5, 8। इफ ईच डिजिट इज यूज ओनली वंस इन नंबर, किसी भी नंबर में एक डिजिट है वो एक बार यूज की जाएगी। तो 80,000 से बड़े नंबर अगर हमें चाहिए तो हम पहले वाले प्लेस को कितने तरीकों से भरेंगे? 1 वे से, क्योंकि सारे नंबर 8 से छोटे हैं। तो नंबर 80,000 से ग्रेटर नंबर चाहिए। फॉर गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 80,000, से बड़ा अगर नंबर मिल चाहिए हमें तो 10,000 प्लेस को भरने के इन डिजिट में से एक ही नंबर है, कौन है? 8। तो 10,000 प्लेस कैन बी फिल अप इन 1 वे, दैट इज 8। और ओड नंबर चाहिए तो हमें यूनिट प्लेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी नंबर नहीं भर सकते, वहां ध्यान से रखना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्टेड होगी बात कि ओड नंबर है तो यूनिट प्लेस पर ओड नंबर ही आना चाहिए। तो इनमें ओड नंबर 3 और 5 है तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन 2 वेज, दैट इज 3 और 5। यूनिट प्लेस को हम 2 तरीकों से भर सकते हैं। अब हमने यूनिट प्लेस भी भर दी, 10,000 प्लेस भी भर दिया। कितने प्लेस बच गए? 3 प्लेस बच गए। तो 3 वैकेंट प्लेस कैन बी फिल अप इन 3p3, 3 फैक्टोरियल, दिस इज 6। तो ओड नंबर्स ग्रेटर देन 80,000 आर, 80,000 से बड़े ओड नंबर कितने बने? बाय प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स सारे 500 डिजिट का यूज करना है तो साथ साथ रखना है सभी को। इसके अलग तरीके निकले, इसके अलग निकले, इन तीनों के अलग निकले तो तीनों के वेज की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 3 इवेंट्स हैं तो तीनों के वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 12। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 4, 2, 5, 0, 6, 7।
नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। हम 6 डिजिट नंबर के अलग अलग कितने नंबर बना सकते हैं, जिसमें जो डिजिट यूज करेंगे हम वो करेंगे 425067। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, कोई भी डिजिट हम रिपीट नहीं करेंगे। तो गिवन डिजिट्स हैं वो भी 6 है भाई, 425067। तो उनसे हम 6 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज विल हैव जीरो इन टेंस प्लेस, और इनमें से ऐसे कितने होंगे जिनके 10 प्लेस पर जीरो हो। तो देखो 6 डिजिट का नंबर है तो 6 प्लेसेस होंगे, और लेक्स प्लेस कैन बी फिल अप इन 5 वेज। जो पहला प्लेस है लेक्स प्लेस, उसको कितने तरीकों से भरेंगे, 5 वेज से भरेंगे, क्योंकि वहां पर जीरो नहीं आ सकता, बाकी कोई भी आ सकता है, इसलिए इसको हम अलग से भरेंगे। क्योंकि 7 भरेंगे तो जीरो भी भरा जाएगा, तो इसलिए 5 तरीके हैं इसके भरने के, 5 वेज। आइदर क्या क्या भर सकते हैं, 4 2 5 6 7, इनमें से कोई भी नंबर हम डिजिट भर सकते हैं। रिमेनिंग 5 प्लेसेस कैन बी फिल अप इन, और बचे हुए 5 प्लेसेस जो बच गए उनको भरने के कितने तरीके हो गए, 5p5, 5 फैक्टोरियल। कितना हो गया 5 फैक्टोरियल 120, क्योंकि 5 ही प्लेस है और 5 ही डिजिट बची हुई है। डिजिट एक तो यहां पर यूज हो गई, रिमेनिंग डिजिट कितनी है, 5 है। तो रिमेनिंग 5 डिजिट्स कैन बी फिल अप इन 5 प्लेसेस इन 5p5। टोटल 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड आर, 6 डिजिट के ऐसे कितने नंबर बनेंगे, 120 इंटू 5, 600 हो गए, क्योंकि बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दोनों के वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे नंबर बन गए हमारे पास 600। अब दूसरा पार्ट और पूछ ले इसी में, हाउ मेनी ऑफ दीज विल हैव जीरो इन टेंस प्लेस। ऐसे कितने होंगे जिनमें टेंस प्लेस पर क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा हो। तो टेंस प्लेस पर जीरो आए ऐसे कितने बनेंगे। तो टेंस प्लेस को हम किससे भरेंगे, टेंस प्लेस कैन बी फिल अप इन वन वे, दैट इज जीरो। जीरो आ जाए टेन प्लेस पर। अब कितने रिमेनिंग 5 प्लेसेस कैन बी फिल अप इन 5p5, क्योंकि रिमेनिंग डिजिट भी 5 है और उनमें जीरो नहीं है, तो यहां पर भी भरी जा सकती है कोई भी डिजिट। तो 5 जगह 5 डिजिट 5 की 5 भरनी है, तो 5p5 5 फैक्टोरियल 120 हो गया। और टोटल 6 डिजिट नंबर हैविंग जीरो एट टेंस प्लेस, 120 वे तो इसके हो गए, एक 10 प्लेस वाले का 120 इंटू 1 कितना हो गया, 120। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दोनों के वेज की मल्टीप्लाई हो गई है। तो इस तरीके से करेंगे। जीरो हमें टेंस प्लेस पर लाना था, तो टेंस प्लेस को भरने का एक तरीका हो गया। बाकी कितने प्लेस बच गए, 5। 5 प्लेस को भरने के लिए 5 डिजिट है हमारे पास। 5 डिजिट कौन कौन सी हैं, 4 2 5 6 7। इन डिजिट में से 5 डिजिट है और 5 की 5 ही भरनी है। तो 5p5 5 डिजिट और 5p5 अरेंज करनी। 5p5 कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल 120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 3 4 5 8। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, कोई भी डिजिट हमें रिपीट नहीं करनी है। 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं इन डिजिट से वो बताने हैं। दूसरा पार्ट ऐसे कितने बन सकते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। तीसरा पार्ट ऐसे कितने बन सकते हैं जो 5 से डिविजिबल हो। तो 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड आर, इन डिजिट से 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीरो तो है नहीं अब की बार। तो चारों डिजिट में से कोई डिजिट कहीं भी आ सकती है। तो 4 डिजिट और 4 रिप्लेस उनके भरने के, 4p4। चारों की चारों डिजिट अरेंज करेंगे, 4 डिजिट, और 4 की 4 उनमें से अरेंज करेंगे। आउट ऑफ 4 वी अरेंज 4। तो 4p4 क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल 24। अब दूसरा पार्ट करते हैं, व्हेन डिविजिबल बाय 2 देन यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन 2 वेज। जब 2 से डिविजिबल वाले नंबर चाहिए तो यूनिट प्लेस को हम किससे भरेंगे, 2 वे से भरेंगे। या तो 4 आएगा या 8 आएगा, नहीं तो 2 से डिविजिबल नंबर नहीं आएंगे। तो 2 से डिविजिबल नंबर अगर चाहिए तो यूनिट प्लेस को कितने तरीकों से भरेंगे, 2 वे से, आइदर 4 और 8।
अब 4 डिजिट के नंबर के लिए कितने प्लेस बच गए? 3 प्लेस। और कितनी डिजिट बच रही है? रिमेनिंग 3 प्लेस कैन बी फिल अप इन 3p3 वेज बिकॉज रिमेनिंग डिजिट्स आर 3। रिमेनिंग डिजिट कौन है? एक तो यूज हुई है, एक डिजिट यूज हुई है। कितनी डिजिट बच गई? टोटल 4 थी, रिमेनिंग 3 डिजिट्स। इनमें से 3 डिजिट बच गई। कौन कौन सी बच गई? 3, 5 और 4 और 8 में से एक बचेगी कोई ना कोई। तो कितने वेज हो गए? रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल अप इन 3p3 3 फैक्टोरियल 6 वेज। तो हमें तो 4 डिजिट के नंबर चाहिए। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर्स फॉर्म्ड आर which are divisible by 2 are total numbers which are divisible by 2 are 6 into 2। दोनों के वेज की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। क्योंकि 2 इवेंट हो गए, एक तो यूनिट प्लेस को भर रहे हैं और एक 3 प्लेसेस बच रहे हैं उनको भर रहे हैं। और जबकि हमें नंबर तो कंबाइंड चाहिए 4 डिजिट का, तो चारों डिजिट का यूज करने वाला नंबर 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो दोनों के वेज जो आए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे आगे लास्ट पार्ट है व्हेन डिविजिबल बाय 5 देन वो नंबर चाहिए जो क्या हो रहे हो? 5 से डिविजिबल हो रहे हो और इनसे बनते हो 3, 4, 5, 8 से 4 डिजिट के नंबर। तो देन यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन 1 वे। यूनिट प्लेस एक ही तरीके से भरा जाएगा। किससे? 5 से। वही नंबर 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। और रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल अप इन 3p3 वेज। 3 ही डिजिट बची हुई हैं और 3 की 3 अरेंज करनी है। तो 3p3 कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल 6 वेज आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर्स फॉर्म विच आर डिविजिबल बाय 5 आर 6 into 1। 3 प्लेसेस के वेज तो 6 आ गए और यूनिट प्लेस का 1 वे आ गया। तो 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो दोनों का यूज करना है बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स। दोनों के जो वेज हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 डिजिट के ऐसे नंबर बन जाएंगे जो 5 से डिवाइड होंगे और इन डिजिट्स का यूज करके बने हैं 3, 4, 5, 8 डिजिट्स का। तो ऐसे नंबर बन गए 6 into 1 6। तो 6 4 डिजिट नंबर बने हैं जो किससे डिवाइड होंगे? 5 से। ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब है लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 इस एक्सरसाइज का। हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। Assuming that in any number the digits are not repeated। कोई भी नंबर जो बनेगा उसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। तो ऐसे अलग अलग कितने नंबर बनेंगे 100 और 1000 के बीच जो किन डिजिट का यूज करके बन रहे हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट का यूज करके बन रहे हैं और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही हो। और फिर इनमें ये बताना है दूसरा पार्ट, आल्सो फाइंड हाउ मेनी ऑफ दीज डिविजिबल बाय 5। ऐसे कितने होंगे जो 5 से डिवाइड हो रहे होंगे? तो 100 और 1000 के बीच सब नंबर क्या होते हैं? नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 आर ऑल 3 डिजिट नंबर। क्या बनते हैं? 3 डिजिट नंबर। तो हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। अलग अलग कितने बनेंगे? कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए देखो 100 प्लेस पर 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया इन डिजिट्स में से 100 प्लेस पर तो वो नंबर 3 डिजिट का नहीं रहेगा। तो 3 डिजिट का नंबर लेने के लिए पहले 100 प्लेस को अलग से भरेंगे। 100 प्लेस कैन बी फिल अप इन 6 वेज एक्सक्लूडिंग 0। 0 को छोड़ करके इन जो डिजिट थी 7 डिजिट, इनमें से कोई भी 6 डिजिट आ सकती हैं, भरी जा सकती हैं। तो 6 वे हो गए। और रिमेनिंग 2 प्लेसेस कैन बी फिल अप इन। 2 प्लेस बच रहे हैं, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस। उनको भरने के लिए कितने हैं? रिमेनिंग 6 डिजिट्स। कितनी डिजिट बची हुई है? 6 डिजिट, क्योंकि एक डिजिट हमने यूज की है किसमें? 100 प्लेस में। तो 6 डिजिट में से कितनी डिजिट यूज करनी है? 2 डिजिट। 6 डिजिट में से 2 डिजिट अरेंज करनी है यहाँ पर। तो आउट ऑफ 6 वी अरेंज 2 डिजिट इन 6p2 वेज। और 6p2 सोल्व करोगे तो 30 आ जाएगा। तो यहां से टोटल 3 डिजिट नंबर्स आर, 3 डिजिट के सारे नंबर आ गए 30 into 6 कितने आ गए? 180।
जो इन डिजिट से बने हैं। कौन कौन सी डिजिट से? 0 1 2 3 4 5 6 से 3 डिजिट के जितने नंबर बन सकते थे वो हमने सारे बता दिए हैं। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दोनों की मल्टीप्लाई होगी 30 इंटू 6 180। अब हमें दूसरा पार्ट करना है, हाउ मेनी ऑफ दीज डिविजिबल बाय 5। तो नंबर्स डिविजिबल बाय 5 व्हेन यूनिट प्लेस इज फिल अप बाय आइदर 5 और 0। 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पर या तो 0 आए या 5 आए? तो देखो मैं अलग अलग निकाल लेता हूं, दोनों को एक साथ नहीं भरेंगे, क्योंकि एक साथ भरेंगे तो क्या पता 0 भरा गया या 5। अगर 5 भरा गया तो यहाँ 0 नहीं आ सकता, 0 भरा गया तो यहाँ 5, यहाँ 0 आएगा ही नहीं, फिर बचा ही नहीं जब। तो इसलिए इनको अलग अलग भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 आने के चांस है। तो अगर 0 भर देंगे तो 0 वहां नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर ढूंढने हमें जो 5 से डिवाइड हो। तो उसके लिए यूनिट प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे? आइदर 5 और 0। तो दोनों के नंबर बता देते हैं हम। ऐसे कितने नंबर बनेंगे जिनमें यूनिट प्लेस पर 0 हो, और ऐसे कितने नंबर बनेंगे जिनमें यूनिट प्लेस पर 5 हो। तो व्हेन 0 एट यूनिट प्लेस, जब 0 यूनिट प्लेस पर हो तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन वन वे। यूनिट प्लेस एक तरीके से भरा जाएगा और वो तरीका होगा भाई 0 आ जाएगा। और रिमेनिंग 2 प्लेसेस कैन बी फिल अप इन 6b2 बिकॉज रिमेनिंग डिजिट्स आर, कौन कौन सी डिजिट बची हुई है? रिमेनिंग डिजिट्स आर 1 2 3 4 5 6 रिमेनिंग डिजिट है। एक डिजिट हमने यूज कर ली है 0। तो 2 प्लेसेस कितने तरीकों से भरे जाएंगे? 6p2 सोल्व करेंगे तो 30 आएगा। तो 3 डिजिट नंबर 7 0 एट यूनिट प्लेस, 3 डिजिट के वो नंबर जिनमें 0 यूनिट प्लेस पर आता है वो कितने बने? 30 इंटू 1। बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए थे, तो 2 डिजिट हमने अलग भरी हैं और एक प्लेस हमने अलग भरा है। तो 2 प्लेस को भरने के तरीके हो गए। 6 डिजिट अवेलेबल है, 2 डिजिट अरेंज करेंगे बस, तो 6b2 हो गया। तो 30 इंटू 1 30 आ गया। और 5 से डिविजिबल नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर 0 आए या फिर यूनिट प्लेस पर 5 आए वो भी 5 से डिवाइड होते हैं। तो दूसरा केस ले रहा हूं मैं, व्हेन 5 एट यूनिट प्लेस, जब 5 यूनिट प्लेस पर हो तो कितने नंबर बनेंगे? वो भी 5 से डिविजिबल होंगे, और जिनके पीछे 0 होगा वो भी 5 से डिविजिबल होंगे। तो 5 से डिविजिबल नंबर 30 तो ये हो जाएंगे, बाकी इससे आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन वन वे, दैट इज 5। यूनिट प्लेस पर 5 आ जाए। अब रिमेनिंग डिजिट्स आर 0 1 2 3 4 6, ये डिजिट बच गई। इनमें से 100 प्लेस पर हम क्या नहीं भर सकते? 0 नहीं भर सकते। तो 100 प्लेस कैन बी फिल अप इन 5 वेज, क्योंकि 0 भर दिया तो 3 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, जबकि हमें चाहिए 3 डिजिट का नंबर। तो 100 प्लेस कैन बी फिल अप इन 5 वेज, 5 वेज से भरा जाएगा। 1 2 3 4 6 में से कोई भी 0 नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि 0 अगर यहाँ आ गया तो 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, और हमें चाहिए 3 डिजिट का नंबर। अब एक प्लेस बच गया। 10 प्लेस कैन बी फिल अप इन 5 वेज। 10 प्लेस को कितने तरीकों से भर सकते हैं? 5 वेज से, क्योंकि रिमेनिंग 5 डिजिट्स, 2 डिजिट हमने यूज करी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। टोटल कितनी डिजिट थी? 7। तो 5 रिमेनिंग डिजिट में से 5 वेज हो गई। अब 3 डिजिट नंबर हैविंग 5 एट यूनिट प्लेस, वो सारे 3 डिजिट नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर 5 आता है वो क्या होंगे? तीनों डिजिट का नंबर चाहिए, तो तीनों इवेंट हो गए, 100 प्लेस, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस। तो तीनों के वेज की मल्टीप्लाई होगी, 25 वेज हो गई। मीन्स 25 नंबर्स होंगे 3 डिजिट नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर 5 होगा, जो इन डिजिट से बने होंगे 0 से लेकर 6 तक। अब टोटल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर, जो 5 से डिवाइड होंगे। टोटल 3 डिजिट नंबर कितने बने? 30 तो वो बने थे जिनके यूनिट प्लेस पर 0 है, और 25 वो बने जिनके यूनिट प्लेस पर 5 है। तो टोटल बन गए 30 प्लस 25 55। तो 55 3 डिजिट नंबर बने हैं जो किससे डिवाइड होते हैं? 5 से। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने पढ़ा है रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन, तो कंप्लीट हो गई है। लास्ट क्वेश्चन था ये।